हिसाब से देख लो ना आप। वो भी बच्चे के बने सारे about
रोक लो। दिखाओ।
दही है ना? जी जी। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम प्यारी फ्रेंड्स, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो देखिए, पहले कुकर चल रहा था तो आपसे सलाम दुआ नहीं ली, मैंने कहा सलाम दुआ भी ले लूं। तो देखिए, आज बन रहा है सफेद चने का पुलाव। सफेद चने का पुलाव हर दिल अजीज होता है, टेस्टी भी बहुत होता है। तो देखिए, आज हम बना रहे हैं सफेद चने का पुलाव अफ्तार के लिए। तो देखिए, आज 26वें रोजे का अफ्तार है। तो देखिए, सिस्टर ने चने रखे थे सफेद, उनको चेक करते हैं वो गल गए होंगे, उनकी सीटी पहले खोलेंगे। और साथ में देखिए, मैंने मसाला तो आपको तैयार करके दिखाई दिया, आपके सामने तैयार किया। देखिए, अब इसमें डाल देंगे लहसुन, और लहसुन को भी थोड़ा सा कुक करेंगे। साथ में प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, पानी डाला है। और साथ में देखिए, चावल गीले करके रखे हुए हैं। तो देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आज चावलों का दिल कर रहा था क्योंकि अफ्तार में कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करता है। आपको पता ही है, सारा दिन रोजा रख के फिर कुछ खाया पिया नहीं जाता, हल्का फुल्का ही कुछ खाने को दिल कर रहा है। तो हमने कहा चनों का पुलाव बनाते हैं, आपसे भी शेयर करते हैं। तो देखिए, अब पानी थोड़ा खुश्क हो गया और प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। तो अब लहसुन की बुनाई करेंगे। और चनों का इंतजार कर रहे थे, चने गल के निकले। फिर चने और चावलों के हिसाब से इसमें मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करें। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके जरूर बताया करें आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए कीमती होंगे। आज वैसे सिस्टर ने खाने में जो है वो फूलगोभी और बकरे का गोश्त तैयार किया है, इंतहाई टेस्टी और मजेदार।
अभी टेस्ट तो नहीं किया, तैयार होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, पर खुशबू और शक्ल से ही अंदाजा हो जाता है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके जरूर बताएं चना पुलाव किस किस का फेवरेट है। हमारा तो बहुत फेवरेट है घर में। देखिए लहसुन भी भून चुका है अच्छे से। अब इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे। पहले फ्लेम लो करेंगे और इसमें डाल लेते हैं मसाले। साबुत मसाले पहले डाल देते हैं, फिर पाउडर मसाले डाल लेंगे, उसके बाद साफ कर लेंगे पाउडर मसालों का। जीरा का खत्म हो गया मसाला, खत्म हो गया मसाला। अच्छा ये पैकेट होगा ना, क्या पता। तो देखिए सारे मसाले निकाल लिए। अब मसाले डालते जाते हैं। सबसे पहले डाल लेंगे सफेद जीरा साबुत। देखिए इतना ही है, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना ही सारा ही डाल देंगे। सफेद जीरे का जायका बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा डाल लेंगे सिनेमन स्टिक, दालचीनी। दालचीनी की 2 डंडियां, 2 से 3 डंडियां डाल लेंगे अच्छी सी। और उसके अलावा डाल लेते हैं 1 मोटी इलायची। इस तरह से 4-5 लौंग साबुत और 1 मोटी इलायची ले लेंगे। खुला रहने देना दरवाजा, हवा जा आ रही थी। देखें 3-4 साबुत लौंग इस तरह से निकाल लेंगे इसमें से, और 2 मोटी इलायचियां निकाल लेंगे। एक और लौंग ले लेते हैं। इस तरह से वो डालू, वो बादियान जी डाल दो। तो देखिए फ्रेंड्स साबुत मसालों में हमारे पास क्या क्या है। ये लौंग है, 2 मोटी इलायची है, मोटी इलायची को खोल के डालेंगे, और बादियान का फूल है, इस तरह का होता है बादियान का फूल, और काली मिर्च साबुत डालेंगे। वो दूसरे में है वो। अच्छा ये डाल देते हैं लौंग और बादियान इस तरह से। सिनेमन स्टिक भी डाल दी है और जीरा डाला है सफेद साबुत, देखिए इस तरह से। इसके अलावा काली मिर्च ले लेंगे। काली मिर्च भी साबुत भी डालेंगे और किसी भी डालेंगे साबुत, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी। ये अच्छी लगती है बहुत। और उसके अलावा डाल देंगे ये 2 मोटी इलायचियां काली वाली। ये खोल के इस तरह से थोड़ी सी खोल के डालते हैं इस तरह से। और उसके अलावा डाल देंगे ये चिली फ्लेक्स, अंदाजे से डालेंगे चावलों और चने के। बाकी मसाले रख लेते हैं। अब रेडी है गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च डालेंगे बाद में। देखें ये साबुत गरम मसाले डाल के थोड़ा सा भून लेंगे, इनको रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से। और साथ में देखिए अपने चने भी खोल लेते हैं।
चनों को चेक कर लेंगे। सफेद चना बिल्कुल अच्छा से गल गया। देखिए कितना अच्छा गल गया। इमली ले थोड़ी सी बात की। और हाँ, ये मसाले रोस्ट हो गए। आप इसमें डाल देंगे ये टमाटर। देखिए मसाले रोस्ट हो गए। टमाटर डाल के अब इसमें पानी डाल देंगे। ये जो चनों वाला पानी है यही इसमें डाल देंगे इस तरह से। और टमाटरों को सॉफ्ट होने देंगे और मसाला बाकी भी हमारा अच्छे से पक जाए। फिर इसमें डालेंगे नमक, मिर्च वगैरह, इमली या थोड़ी सी। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी इमली लेने के, वैसे तो दही भी डालेंगे पर चने जो होते हैं सफेद चनों का पुलाव, उसमें इमली बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से थोड़ी सी इमली ले लेंगे। साबुत भी आप डाल सकते हैं पर साबुत वो दाने दाने मुंह में आते हैं, वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी इमली डाल लेंगे ताकि अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आ जाए हमारे खाने में। और इसमें डाल देंगे ये चने वाला गरम गरम पानी ताकि इमली हमारी अच्छे से जल्दी से डिजोल्व हो जाए। दिखा रहे हो आप? जी जी। और इसी पानी को हम यूज करेंगे बाद में। इस पानी को रखते हैं साइड पे और इसको इस तरह चम्मच की मदद से थोड़ा सा खोल लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये थोड़ी देर बाद खुद ही खुल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी गर्म पानी की वजह से। थोड़ी थोड़ी तरह से खोल दे, दिखाओ किस तरह अच्छी से खोल गई। पहले पहले लोग फ्रेंड इसको बीज समेत डालते थे, खूबसूरत भी लगते थे चावल और देखने में भी अच्छे होते थे और टेस्टी भी होते थे। तो देखें, आप अपने चने निकाल लेते हैं, जितने चने हमने डाल लिए चावलों में। दिखाओ, सही करके दिखाओ ना यार, आप ऐसे खड़े हो। इस तरह से चने निकाल लिया करें ताकि चनों और चावलों का साग हो। फिर ही आप डालें मसाले, नमक वगैरह सारे कर दे। सारे डालो। अच्छा। देखिए अब हमें अच्छे से अंदाजा हो गया चनों का। देखिए अच्छे से अंदाजा लगा लिए चनों का और चावलों का। अब डाल देंगे इसमें। ये पानी की वेस्टेज नहीं है, ये यूज करना है चावलों में। देखिए अच्छे से। और अब इसमें डाल देंगे मसाले। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से चने रखें, फिर चावल रखें और उस अंदाजे से आप इसमें डालें मसाले। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें अच्छा अंदाजा हो गया चने निकाल के और चावल भी सामने रख के। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। ये सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, ये थोड़ा डालेंगे ताकि हम साथ में दूसरी गड़ा मिर्च भी डालेंगे, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। और देखिए नमक लेंगे, नमक भी डब्बी में डाल देते हैं। इस तरह से। और नमक भी देखें हाथ की मदद से अस्पे जायका डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। मैंने चनों में भी डाला है। आप अच्छा, डाला? जी जी।
इसके अलावा डाल देंगे हल्दी पाउडर और उसके अलावा डाल देंगे सूखा धनिया पिसा हुआ, ये भी खत्म है, पीसेंगे इंशाल्लाह मिल के। और उसके अलावा डाल देंगे चिली फ्लेक्स, ये चावलों में बहुत गजब के लगते हैं, इससे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे और उसके अलावा डाल देंगे गरम मसाला पाउडर खुशबू के लिए, साबुत गरम मसाला डाला है वो भी अच्छा है, और ये पिसा हुआ भी डालेंगे। देखिए इस तरह से और इस मसाले को भी थोड़ी देर भूनेंगे। और साथ में देखिए फ्रेंड, ये दही है, दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। हम इसमें डाल देंगे दही, और इसमें भी होगा देखिए फ्रेंड, साथ में डाल देते हैं ये देखिए, ये यखनी है, छोटे गोश्त की बकरे की यखनी है, ये तैयार करके रख ली थी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चिकन क्यूब कनौर का डाल लें, तो इससे एक अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। जो देग वाला होता है वो चिकन पाउडर डालता है या फिर चिकन क्यूब्स डालते हैं, हम ये स्टॉक डाल देते हैं। ये बकरे के गोश्त की यखनी है, इसका यूज कर लेंगे सारी यखनी का, ताकि एक अच्छा सा जायका चनों में डेवलप हो जाए इस तरह से। और उसके अलावा देखिए इमली भी अच्छे से डिजोल्व हो गई है, इसको कवर अप करते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से हमारा दही भी पक जाए और टमाटर और मसाले भी पक जाए अच्छे से इस तरह से। साथ में देखिए काम भी कर लेते, हाथ से काम भी कर लेना चाहिए साथ के साथ। देखिए ये जो चिकन की यखनी है, चिकन की नहीं चने की यखनी है, इसको भी यूज करेंगे बाद में। देखिए इमली भी अच्छे से डिजोल्व हो गई है, इमली को आप इस तरह से इसके बीज को रिमूव कर लें। देखिए इस तरह से करेंगे तो सारा बीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, हमें सिर्फ इसका पल्प चाहिए। दिखाओ कितना अच्छा पल्प तैयार हो गया। ये इसके बीज इनको इस तरह से दबाएंगे, सारा ये अर्क छोड़ देंगे और इसको डस्टबिन कर देंगे। गर्म पानी में जल्दी ये वो हो जाती है ना। देखिए होगी।
आज इफ्तार में है फ्रूट चाट और सालन जो मैंने बनाया छोटा गोश्त और वो गोभी। हाँ, और साथ में ये पुलाव बनाया, पुलाव चने का पुलाव, चना पुलाव और साथ में मिर्च शेक वो वाला शरबत भी मैंने बनाया वो और खजूर। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ्रेंड देखिए सिस्टर ने आपको क्या बताया कि आज हमारे इफ्तार में दस्तरखान पे इंशाल्लाह ताला फ्रूट्स हैं, उसके अलावा सिस्टर ने बनाई है फूल गोभी और बकरे का गोश्त अच्छा सा तैयार किया वो है, और उसके अलावा ये चने का पुलाव है और शरबत भी तैयार किया हुआ है सिस्टर ने अच्छा सा। तो देखिए ये होती है सिंपल सी इफ्तारी। अब रोज कचौरियां पकौड़े समोसे इस तरह की चीजें नहीं खाई जाती, आप तो जानते ही हैं पेट खराब हो जाता है बहुत जल्दी। तो फ्रेंड देखें ये मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया, ये एक ट्रिक है। अगर आप किचन काम साथ साथ करेंगे तो किचन काम खत्म हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो किचन काम बहुत सारे फैल जाएंगे और फैल के ज्यादा हो जाएंगे। तो देखिए ये ट्रिक क्या है, किचन के जितने भी काम है वो साथ साथ कर लिया करें। ये नीचे वाले निकाला इसमें ये निकाल लेते हैं, साथ में कुकर भी धो देते हैं और रख देंगे ताकि कुकर का भी काम खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये पानी रहेगा थोड़ा सा, वैसे तो सारा जितना आपको चाहिएगा उतना ले लीजिए। देखिए ये नीचे वाला घड़ा है ना, जरा उसमें थोड़ी चने हैं तो इसकी वजह रखी है। देखिए कुकर भी हाथ के हाथ धो लेते। तो फ्रेंड देखिए किचन के जितने भी काम है, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो अगर आप साथ साथ कर लेंगे तो किचन में कभी भी मेस क्रिएट नहीं होगा। अगर आप नहीं करेंगे और काम बाकी छोड़ देंगे, बर्तन धो देंगे, क्लीनिंग नहीं करेंगे किचन के साथ साथ, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत सारा किचन आपका बिखरा हुआ होगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी और आपका करने का दिल भी नहीं हो रहा होगा। और अफ्तारी करके तो वैसे भी बंदा वैसे भी करने का दिल नहीं करता, नमाज पढ़ी वगैरह और फिर इशा शुरू हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से आपकी जान आधी छूट जाती है। छूटती क्या है, करना तो है, बाद में भी करना है, साथ भी करना है, नहीं साथ साथ कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो ये एक हमेशा से जो सूझे हुए लोग हैं उनकी ट्रिक है कि किचन में कभी भी मैस क्रिएट नहीं होता। इस तरह से अगर आप साथ साथ काम कर लें, खाना खाया साथ साथ बर्तन धो लिए, खाना खा लिया साथ साथ प्लेटें डिशेज वगैरह धो लिए, तो किचन काम ये खत्म हो जाएगा। और किचन में इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह, चीजें वगैरह वो भी पैदा नहीं होते। अगर बर्तन पड़े हैं तो वो फिर इस तरह के सारे काम होते हैं, वो लोग फिर ढूंढते हैं इंसेक्ट्स किलर, यानी कि कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाइयाँ वगैरह। हैंड बोर्ड हमारे नहीं है ना, हाँ साथ साथ काम करते हैं ना, सफाई करते हैं। सफाई मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा रखती है किचन की, तो सामने सामने नहीं कर रहा हूँ, वैसे वो करती है किचन क्लीनिंग में, वो बेस्ट है। खाना बनाने में भी वो मास्टर है और किचन क्लीनिंग में भी वो मास्टर है। ये सारी किचन की क्लीनिंग उन्होंने की है। तो अभी वो मेरी कैमरामैन है, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि साथ साथ हेल्प कराई है ना। जी जी भी खुश्क हो जाएगा तो रखेंगे। देखिए कितना अच्छा सब कुछ क्लीन हो गया और साथ में हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया होगा इंशाल्लाह। देखिए कितना प्यारा मसाला तैयार हो गया।
इसी तरह का हमें मसाला चाहिए था। देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया। अब इसमें डाल देंगे फ्रेंड ये थोड़ी सी इमली, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो बहुत ज्यादा टोस्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डालेंगे 1 टेबल स्पून जितनी। और इस तरह से मिक्स करने के बाद आप डाल देंगे इसमें चने। दिखाओ बीच में दिखाओ। और चनों की बुनाई करते हैं थोड़ी देर तक, और चना हमारा जो है मसाला अच्छे से ऑब्जॉर्व कर ले तब तक पकाते हैं, ताकि चना भी फीका ना रहे, उसमें भी मसाला ऑब्जॉर्व हो जाए। चने की बुनाई भी करेंगे और साथ साथ चने में चना जो है वो मसाले को ऑब्जॉर्व कर ले अच्छे से। थोड़ी थोड़ी करके यखनी भी डालेंगे। यखनी नहीं, ये वो है चने का स्टॉक है, यखनी कह सकते हैं, यखनी कह लो स्टॉक। और फिर चावल भी डालेंगे। देखिए चावल गीला करके रखा हुआ है। इसी तरह चने की खूबसूरत हो गई। अभी खाने का दिल कर रहा है, ऐसे ही करना पड़ेगा। कोरमा तैयार हो गया है ना। कौरमे की भी रेसिपी देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जल्दी। देखिए चनों की बुनाई कर रहे हैं, साथ में चने अच्छे से मसाले को ऑब्जर्व कर लें तब तक पकाएंगे। और साथ में देखिए सिस्टर ने जो है सलाद की तैयारी कर रखी थी। ये इस तरह से रिंग्स में काट के प्याज को और साथ में नमक लगा के रखा था ताकि इसकी कड़वाहट खत्म हो जाए। तो देखिए आप ये धो लेते हैं। इस तरह से अगर आपने कच्चा प्याज खाना है तो इस तरह से खाया जाता है। प्याज को काट ले रिंग में, फिर नमक लगा के थोड़ी देर साइड पे रख के तो फिर उसको धो लें अच्छे से, तो वो प्याज सलाद के लिए तैयार हो जाता है। कच्चा खाया जा सकता है, चाहे दाल के साथ खाएं चाहे चावलों के साथ खाएं, जिस तरह मर्जी आपने खाना है खाएंगे। इसे निचोड़ दीजिए। इसका अच्छा सा सैलड तैयार करेंगे, साथ में टमाटर भी काटेंगे। दिखाएं हमारे चने भी भून। तो देखिए फ्रेंड चने भून लिए अच्छे से। चनों का देखिए बुनाई होगी है अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे, सबसे पहले चावल डालेंगे। और इस तरह से चावलों को पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से चनों के साथ, ताकि पानी का अंदाजा हो जाए हमें। इस तरह से और अब देखिए फ्रेंड सबसे पहले डालेंगे ये वाला पानी जो चनों का रखा हुआ है। सारा ये नहीं डालेंगे, पर कुछ ये डालेंगे और बाकी सादा पानी डालेंगे, ताकि ये बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है। और यही डाल दो कि पानी डालो? ठीक है, गरम ही डाल दो।
गरम ही ठीक है। यही डाल दें। ये गरम है ना। देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको कवर अप करते हैं और इतना पकाएंगे जब तक पानी खुश्क हो जाता है। पहले तेज आंच पे पकाएंगे, फिर लो फ्लेम कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चावलों का पानी सूख गया। क्लोज व्यू लो। देखिए जब इतना पानी हो तभी चावलों को दम दिया जाता है। बहुत खुश्क करके चावलों को दम पानी नहीं दिया जाता। तो देखिए आप दम वाली स्टेज पे रख देंगे और ऊपर से इस तरह से कवर अप कर देते हैं। दिखाओ, एक मिनट से पानी है, बहुत खुश्क नहीं होता दम। दम में थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, तभी अच्छा चावलों का दम तैयार होता है। अब इसका दम बांध देंगे बिस्मिल्लाह इस तरह से। और दम बांधने के बाद आपको पता ही है हम कपड़े का दम देते हैं। तो कपड़े का दम देने के लिए कपड़ा ले लेंगे। कपड़ा ले आओ उधर से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको हमेशा से कपड़े का ही दम दिया जाता है ट्रेडिशनली चावलों को। अगर चावलों को कपड़े का दम नहीं देंगे तो चावल कभी भी अच्छा तैयार नहीं होगा। इसलिए चावल हमेशा कपड़े का दम दिया जाता है। देखिए इस तरह से अच्छा सा दम देकर, और ये जो साइडें हैं थोड़ी सी इस तरह से ऊपर रख लें, इस तरह से। इधर से भी ताकि कोई आग का खतरा भी ना रहे। तो देखिए कपड़े का ही दम दिया करें हमेशा। कुछ लोग कंजूसी कर लेते, कपड़े का दम नहीं देते। कपड़े के दम से चावल बहुत अच्छा तैयार होता है। तो देखिए बिस्मिल्लाह पढ़िए, दम बांध दिया। अब इसके ऊपर कोवेट वगैरह रख देंगे। इस तरह से हम ये स्टील की लंगरी है ये रख देते हैं। ये काफी वजनी है, वजनदार है। आप कुछ भी रख दें इस तरह से रख के। और देखिए नीचे आंच बिल्कुल हल्की है। तकरीबन इसको 20 मिनट दम देंगे। तो देखिए बस रोजा भी खुलने वाला है। कोल्ड ड्रिंक भी है, शरबत भी तैयार कर लिया है। सिस्टर ने शरबत तैयार किया अच्छा सा लेमनेड, साथ में कोल्ड ड्रिंक है, और साथ में देखिए एप्पल्स काट लेते हैं और फ्रूट और खजूरें भी है। सिस्टर ने सारी प्लेटें तो तैयार कर ली हैं। ये मेरी प्लेट है, बस मैं अपनी प्लेट यहीं तैयार कर लूंगा खड़ी खड़ी। बस रोजा खुल ही गया, खड़े खड़े खुल गया।
देखिए फ्रेंड, मैं अपनी प्लेट खुद से तैयार कर रहा हूँ इधर खड़े होके। ठीक है, देखिए ये मेरी प्लेट तैयार होगी। और साथ में खजूरे भी है, खजूरे भी धो के रख लेते हैं। इधर ले। देखिए फ्रेंड, बस मैं रोजा खोल लेता हूँ। ये है सिंपल सी मेरी इफ्तारी। फ्रूट्स है, खजूर है और शरबत है और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक तो हम वो तो पुलाव के बाद। दस्तरखान तक पहुंचता हूँ रोजा खोल के। टिनिन टिनिन। तो देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 25 मिनट्स का फ्लश ही नहीं ऑन किया आपने। चलिए अच्छा। तो देखिए फ्रेंड्स, दम को दिए हुए तकरीबन 25 मिनट्स कंप्लीट हो गए। आप दम खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, दम खोल लेते हैं। दिखाओ दम, दम दिखाओ। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलता रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा चावल तैयार हुआ है फ्रेंड। तो देखिए साथ में मेरी सिस्टर ने ये फूल गोभी और बकरे का गोश्त सैलड भी काट रखे हैं। अभी तो चावल दिखाओ। तो देखिए चावल सर्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। दिखाओ चावल, दिखाओ कितना खूबसूरत तैयार हुआ है माशाल्लाह। तो इस तरह से चावल को सर्व करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत चावल तैयार हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल देगों वाला अच्छा सा चावल तैयार हुआ है। अरोमा आ रहा है। ये बड़ी प्लेट हो गई। जी? कैसे दिखाओ, बीच में भी दिखाओ। ध्यान रख के दिखाओ। दिखाओ व्यू लो पूरा। तो फ्रेंड देखिए मजेदार चना पुलाव तैयार है। साथ में फूल गोभी और बकरे का गोश्त भी तैयार है। साथ में देखिए सिस्टर ने खीरा, टमाटर और प्याज भी काट कर रखा हुआ है मजेदार सा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है।